हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें एक आपको अम्ब्रेला दे रखा है जिसमें 8 रिब्स हैं। ठीक है, 8 रिब्स में मीन्स 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दीज आर द रिब्स। ठीक है, एंड आर इक्वली स्पेस मीन्स उनके बीच में इक्वल स्पेस है। आपको देखो डायग्राम भी दे रखा है। आपको एज्यूम करना है कि जो एम्ब्रेला है वो फ्लैट सर्कल शेप का है और साथ में आपको डायग्राम दे दिया कि इस टाइप का दिखेगा वो, और जिसका रेडियस आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स मीन्स हमको एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है एम्ब्रेला में। तो पहले आपको जो चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं और जो नहीं दे रखा है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर आपको दे रखा है कि इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपको कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल मीन सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल पे कितना बनता है वो हमारे पास, वो होता है 360 डिग्री का। तो सेंट्रल एंगल ऑफ अम्ब्रेला, सेंट्रल एंगल, ओके, सेंट्रल एंगल ऑफ एन अम्ब्रेला UMBRELLA दैट इज 360 डिग्री। और कितने रिब्स हैं यहाँ पे, हेयर नंबर ऑफ रिब्स आर 8। तो मीन्स 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देयर फोर ईच एंगल या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू रिब्स। देयर फोर एंगल बिटवीन टू रिब्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिब्स। कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास थीटा का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, जो क्वेश्चन में लिखा वो वही लिख देंगे सेम। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव CONSECUTIVE कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द एम्ब्रेला UMBRELLA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। और ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज थीटा अपॉन 360, दिस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और थीटा कितने आपके पास 45 डिवाइड बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर दे रखे आपको 45। देखो एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आर कितना दे रखा है, स्टार्टिंग में भी लिखा है हमने, रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेंगे, 45 वन ज़ा 8 टाइम 360, 2 से 11 टाइम्स एंड 2 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 11 इंटू 45 इंटू इट वॉज 45, क्योंकि 45 का स्क्वायर था। 45 डिवाइड बाई 7 4 ज़ा 28। देखिए 45 का स्क्वायर निकालना है तो 45 इंटू 45 कितना होगा, 5 5 जो 25 कर लो, उसको एक नंबर से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज विल बी 20 इंटू 25 2025 है ना, 2025। ये हमने 8th में किया था कि डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसको स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 222 एंड 75 और डिवाइड बाई कितना रहेगा, 28 दे रखा है ना अपने, हमने मल्टीप्लाई कर लिया 28। तो ये रफ वर्क यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, एरिया दे रखा है तो इट विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा फास्ट। इसमें आपको देखो 8 इक्वल पार्ट्स में एम्ब्रेला को या फिर डिवाइड कर रखा था, रिब्स को तो दे रखा था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। हमने एंगल निकाल लिया, 360 टोटल है, डिवाइड बाई 8 इज टू 45। एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। लास्ट में लिख सकते हैं हैंस टोटल एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला नहीं आएगा। यहाँ पे हमने क्या निकालना था, देखिए दोबारा देखने से ये पता चल गया। एरिया यहाँ पे एंगल की जगह लिखना है एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।